Here's class 11th. Welcome once again. We were doing business services chapter number 4 और चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज में हम लोगों ने बैंकिंग सर्विसेज को अच्छी तरह से कर लिया था। मीन्स पढ़ चुके हैं हम लोग बैंकिंग सर्विसेज को। और क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेबस इस बार लिमिटेड ही है, ओनली 2 ही सर्विसेज हैं जो आपके सिलेबस में हैं, एक बैंकिंग सर्विसेज और एक इंश्योरेंस सर्विसेज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। तो वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता क्या है बेटा? तो हम सबको पता है, हम लोग अपने बड़े लोगों को, एल्डर लोगों को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, या कई लोगों को देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ हम पूछते हैं ना इंश्योरेंस आपके पास है या नहीं है, या उनके पास वो बताते हैं हमारे पास इंश्योरेंस है या मेडिक्लेम है। तो ये सारे इंश्योरेंस का ही एक पार्ट होते हैं। तो एक्चुअली में इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस में क्या होता है बेटा, 2 पार्टीज़ होती हैं। एक तो वो पर्सन जो कि अपना इंश्योरेंस करवाता है, सपोज़ मैं अपना इंश्योरेंस करवाती हूँ तो, और दूसरा पर्सन वो होता है, दूसरी पार्टी वो होती है जिससे इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो इंश्योरेंस करवाया जाता है मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, लाइक LIC हैं, और भी बहुत हैं इंश्योरेंस कंपनी आजकल तो मार्केट में। तो आप क्या, मैं क्या करती हूँ, अपना इंश्योरेंस करवाती हूँ, और दूसरी पार्टी कौन होगी? जो इंश्योरेंस मेरी करेगा। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो क्या कर रहा है इंश्योरेंस करके? वो इंश्योरेंस करके वो मुझे ये एश्योर कर रहा है कि कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसका आपने इंश्योरेंस कराया है, लाइक अगर मैं अपना इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस अपना लाइफ इंश्योरेंस कराती हूँ तो लाइफ, और अगर मैं अपने गोडाउन का या अपने घर का फायर इंश्योरेंस कराती हूँ तो फायर की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से मेरे को लॉस होता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी ये प्रॉमिस करती है, श्योर करती है कि ठीक है मैं आपके लॉस को पूरा करूँगा या पूरा करूँगी, उस आपके लॉस को जो भी होगा। तो वो मेरे को क्या कर रही है? इंश्योर कर रही है, मुझे एक तरह से सेफ्टी दे रही है। तो कभी भी लॉस होगा तो वो मेरे को उतना कंपनसेट कर देगी और मैं वापसी उसी पोजीशन पे आ जाऊँगी जितना कि मैं लॉस होने से पहले पे थी। अब वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे क्यों देगी वो मुझे पैसा? अगर फायर इंश्योरेंस कराती हूँ मैं गोडाउन का, और फायर की वजह से मेरे गोडाउन में लॉस हो जाता है तो वो मुझे पैसे देती है, कंपनसेट करती है, मेरे लॉस को कवर करती है। तो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसके बदले वो मुझसे प्रीमियम लेती है। मुझे हमेशा हर महीने या हर साल या जो भी उनका 6 मंथली, तो क्या होता है, हम लोगों को प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है कि येस दिस इज़ द प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, और अगर लॉस हो गया तो वो पेमेंट करेगी, कंपनसेट करेगी, और नहीं हुआ तो वो अलग अलग तरीके से होगा। देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस में अलग होगा और बाकी सब जो इंश्योरेंस होती है उसमें अलग तरह से वो क्या करती है। बट कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एक तरह से हमें सेफ्टी प्रदान करती है, एक तरह से हमें सिक्योर करती है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉसेस हो जाएं तो फिर हमें उसका कंपनसेशन मिल जाए, लेकिन बदले में हमें अमाउंट देना पड़ता है रेगुलरली इंश्योरेंस कंपनी को, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। देखेंगे एक बार इसकी डेफिनेशन को बेटा। अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अभी हम इन टर्म्स को भी करने वाले हैं। Insured, in which insurer agrees to make good the loss of insured। इंश्योर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योर्ड कौन है? अगर मैं अपना इंश्योरेंस कराती हूँ तो मैं इंश्योर्ड हूँ, आप अपना इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप इंश्योर्ड हैं। तो इसमें इंश्योर्ड को मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करा रहा है उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसके लॉस को गुड कर देगा, मतलब उसको कंपनसेट करेगा, टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर कोई इवेंट जिसके लिए इंश्योरेंस कराया जा रहा है अगर वो हैपन होता है, जैसे मैंने गोडाउन का इंश्योरेंस कराया फायर के अगेंस्ट कि अगर फायर हो जाए, वहाँ पर फायर लग जाए, फायर ब्रेकआउट हो जाए तो एट दैट टाइम मुझे कंपनसेशन मिल जाए। तो जब वो हैपनिंग ऑफ द इवेंट होगा, जब वो इवेंट हो जाता है ऐसा, तो ऐसे मामले में इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर भी कहेंगे हम जिसको, वो मुझे ये या इंश्योर्ड को क्या करती है, एक भरोसा देती है कि आपके लॉस को गुड किया जाएगा, आपको कंपनसेट किया जाएगा इन कंसिडरेशन। लेकिन उसके बदले में वो मुझसे क्या लेगी, या उसके बदले में वो इंश्योर्ड से क्या लेगी? उसके बदले में वो क्या लेती है? एक रेगुलर पेमेंट हम लोगों को देना पड़ता है, इंश्योर्ड को देना पड़ता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 टर्म्स हैं जो हमें समझने लायक हैं। हु इज़ इंश्योरर? इंश्योरर इज़ द इंश्योरेंस कंपनी। अगर हम प्रैक्टिकली समझे तो इंश्योरर कौन है? जो आपके लॉस को गुड कर रहा है, वो इंश्योरर है। इंश्योर्ड कौन है?
इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जो कि अपना इंश्योरेंस करवाता है प्रैक्टिकली। लाइक मैं अगर इंश्योरेंस करा रही हूँ, मैं इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, इंश्योरर है। देन थर्ड इज़ हैपनिंग ऑफ इवेंट। क्या मतलब वो हैपनिंग ऑफ इवेंट जिसके लिए आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। मैं मरीन इंश्योरेंस कराती हूँ तो मुझे मरीन इंश्योरेंस किस लिए होता है कि अगर पानी से, वाटर की वजह से लॉस हो जाता है, सी वाटर की वजह से लॉस हो जाता है मुझे, तो उस लॉस को कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो ध्यान रखेंगे एट दैट टाइम हैपनिंग ऑफ इवेंट क्या होगा, वाटर से लॉस होना, राइट। तो अगर जिस चीज़ की इंश्योरेंस कराई जा रही है, जिस वजह, जिस सर्कमस्टांसेस की वजह से लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर वो हो जाता है तो उसको बोलते हैं हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। प्रीमियम हम सबको पता है, कोई फ्री में तो काम करती नहीं इंश्योरेंस कंपनी, आपको फ्री में तो पेमेंट करेगी नहीं, ना कंपनसेशन देगी, तो इसके बदले में आपको एक रेगुलर पेमेंट करनी पड़ती है, इसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये थे हमारे इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के 4 टर्म्स जो हमने समझे इम्पॉर्टेंट। इंश्योरर, हु इज़ इंश्योरर, who is insured, what do we mean by happening of an event, and what do we mean by premium. Premium is the regular payment that is done by the insured, right. insured जो regular payment करता है। तो ये चीज़ें हमने पढ़े। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, इसके प्रिंसिपल्स। 100% इसके प्रिंसिपल्स में से एक केस स्टडी ज़रूर आती है, ये पक्का रहा। अगर इस चैप्टर में से कुछ लेना है एक एग्जामिनर को, वो उसके प्रिंसिपल्स को चूज़ करता है, चाहे वो 1 नंबर की केस स्टडी में डाल दे या वो ज़्यादा नंबर की केस स्टडी में डाल दे, लेकिन वो प्रिंसिपल से आपका क्वेश्चन ज़रूर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो थोड़े से इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल हैं वो हम आज करेंगे, और थोड़े से हम कल करके उसको कवर कर देंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। यस, फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या बताते हैं, प्रिंसिपल ये बताते हैं कि इंश्योरेंस में हमेशा ये चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। अगर आपके जो भी ये इंश्योरेंस हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें ये चीज़ें बिना ही कहे भी ये लागू होती हैं, राइट। कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड लाइक आप भी हो सकते हैं, वो इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कराता है। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि इंश्योर्ड और इंश्योरर को हर चीज़ एक दूसरे को डिस्क्लोज करनी चाहिए अबाउट द मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। अगर कोई पर्सन अपना इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसको हर एक बात डिस्क्लोज करनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को सॉरी। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी को भी अपनी हर एक कंडीशन, हर एक बात डिस्क्लोज करनी चाहिए इंश्योर्ड को। या फिर हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इंश्योर्ड और इंश्योरर को दोनों को कुछ भी एक दूसरे से नहीं छुपाना चाहिए इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। अगर कोई भी दोनों में से ऐसा करता है तो ऐसे में ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड माना जाएगा, मतलब वो इलीगल माना जाएगा, ख़त्म माना जाएगा। मतलब ऐसे टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा जब पता चलेगा कि किसी ने भी गलत बात कही या किसी ने भी कोई बात छुपाई है एक दूसरे से, तो ऐसे टाइम में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही है कि फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि सपोज़ कोई पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, और उसने क्या किया, जब अपना पॉलिसी इंश्योरेंस करवा रहा था बट उसने नहीं बताया कि वो हार्ट के पेशेंट है, और उसके बाद उसकी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्ट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, या हार्ट की प्रॉब्लम से उसके मेडिक्लेम्स की अगर उसकी पॉलिसी होती है वो क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे इंश्योर्ड को पैसे देने से या कंपनसेशन देने से एग्जैक्ट मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये कह सकता है कि ये जो चीज़ थी जो जिसके लिए उसकी हेल्थ के लिए जो इंश्योरेंस कराया गया था, तो उसमें ये ज़रूरी था कि इंश्योर्ड बताए कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसने एक इतनी इम्पॉर्टेंट बात छुपाई है जिसकी वजह से इंश्योर चाहे तो मना कर सकता है कि आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी अमाउंट टू यू,
किसी भी कोई भी अमाउंट में आपको पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रद्द हो गया, क्योंकि इसमें क्या किया, इंश्योर ने एक बात को छुपाया। इसके अलावा अगर सपोज एक और एग्जांपल समझते हैं, केस स्टडी में आ जाता है, तो क्या होता है कि सपोज एक गोडाउन है एक पर्सन का, उसको पता है कि यहाँ पर फायर ब्रेकआउट हो सकती है, उसको नोटिस पे आ चुका है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या कहीं से कि ये आपकी फायर ब्रेकआउट हो सकती है, आपकी जो वायर्स हैं वो ऐसे हैं या समथिंग लाइक दैट, ही नोज़ दैट, वो जानता है उस चीज़ को। लेकिन फिर भी जब वो इंश्योरेंस कराता है अपने गोडाउन का फायर के उसके कि अगर फायर ब्रेकआउट होगी तो फिर ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करेगी, कंपनसेट करेगी, तो वो इंश्योरेंस करा लेता है। लेकिन वो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इंश्योरेंस कंपनी से छुपाता है, डिस्क्लोज़ नहीं करता। तो एट दैट टाइम जब इंश्योरेंस फायर ब्रेकआउट हो जाती है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो वो इंश्योरेंस कंपनी का कोई हक नहीं बनता, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उसको कंपनसेट करे इंश्योर्ड को। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात छुपाई गई, किसके द्वारा छुपाई गई, इंश्योर्ड के द्वारा। अगर इंश्योर्ड ये बात बता देता तो शायद इंश्योरेंस कंपनी जो भी डिसाइड करती, बट ये बात उसको बतानी चाहिए थी, क्योंकि ये इंश्योरेंस के रिगार्डिंग थी, जिस चीज़ की इंश्योरेंस की जा रही थी। तो ऐसे में चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ऐसे टाइम पे जब ये बात डिस्क्लोज होगी। तो इसीलिए कहा जाता है, ये खुद ही अंडरस्टूड है कि जब आप इंश्योरेंस करवाएं या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों को एक दूसरे से इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जिस चीज़ की इंश्योरेंस हो रही है, कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपानी चाहिए, राइट। हर चीज़ उनको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए एक दूसरे को। तभी तो हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, तभी तो फेथ बना रहता है जब हम हर चीज़ डिस्क्लोज करते हैं, कोई बात झूठ नहीं बोलते, कोई बात छुपाते नहीं हैं, राइट। कम टू सेकेंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन कहता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन से पहले एक और भी प्रिंसिपल समझना ज़रूरी है। एक बार हम वो प्रिंसिपल करेंगे। इतने तक मैं इसको रब करती हूँ, 1 मिनट होल्ड करेंगे।